और अब बढ़ते हैं आगे। कानपुर से एक और बड़ी खबर है। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में जांच तेज हो गई है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। जांच में एनआईए भी शामिल है, एटीएसआईबी, एसटीएफ भी जांच में जुटी हुई है। साजिश में कई लोगों के शामिल होने का शक है। तो 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई टीमों को लगाया गया है। कई लोगों के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है और इन लोगों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, कालिंदी एक्सप्रेस मामले में जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम टीमें लगाई गई हैं और एनआईए की भी एंट्री हो गई है अब इस मामले में। प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई लोगों के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। एटीएस, आईबी, एसटीएफ भी मामले में जांच कर रही हैं। साजिश में कई लोगों के शामिल होने का शक है। तो 14 लोगों से पूछताछ कर रही है टीमें और आरपीएफ ने 18 लोगों से पूछताछ की है। अब तक इस मामले में क्या अपडेट है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में ये जांच तेज हो गई है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो पाकिस्तानी साजिश की बात भी सामने आ रही है। अलग अलग एंगल से मामले की जांच चल रही है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का शक भी जाहिर किया जा रहा है। अभी तक इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से प्रवीण पांडे जुड़ गए हैं। प्रवीण, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो कालिंदी एक्सप्रेस मामले में आप बहुत सारी जांच एजेंसियां लगाई गई हैं और एनआईए की भी एंट्री हो गई है। जी बिल्कुल, ये नकारा नहीं था कि आतंकी संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई, उसमें एटीएस से लेके आईबी से लेके एनआईए एजेंसियां कानपुर में डेरा डाली हुई है। फिलहाल चूंकि आतंकी संगठनों की बात भी सामने आ रही, इसमें आईएस और आईएसआईएस यानी आईएस और आईएसआई जैसे संगठन वो के साथ में मिलकर या आतंकी संगठनों के कट्टरपंथियों को के माध्यम से पैसा देके घटना को अंजाम देने की कोशिश भी की जा सकती है। फिलहाल तमाम आतंकी संगठनों की बात भी इसमें सामने है, जिसमें खुरासान मॉड्यूल भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां इनको भी शक के दायरे में लिए हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना ये किसी अराजक तत्वों का काम नहीं हो सकता। फिलहाल जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो चाहे यूपी एजेंसी हो, कानपुर में डेरा डाले हुए। पास में शिवराजपुर थाना है, कई लोगों से पूछताछ चल रही है। लगभग 14 लोग ऐसे हैं जिनसे लगातार कल से वो थाने में बैठा ले गए हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल जो संगठन है, अगर हम बात करें तो आईएस और आईएसआई जो संगठन है वो लोन वुल्फ अटैक के माध्यम से कट्टरपंथियों को पैसा दे के इस घटना को अंजाम देने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि ऐसे पहले भी कई घटनाएं देश में हो चुकी हैं। और ये वही जगह है जहां पर आज से 2.5 से 3 साल पहले ट्रेन में एक लेटर फेंका गया था जिसमें ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके पहले 5 साल पहले मंदना स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक को आरी से काटने की कोशिश गई। तो कोई पहला मामला नहीं। फिलहाल जिस तरीके से ये साजिश रची गई, ऐसे में आतंकी संगठनों का पूरी तरीके से होना ये बताया जा रहा है। और एक बात साफ तौर पे ये भी है कि जिस जगह घटना हुई है उसके आसपास के इलाके बिल्कुल सन्नाटे वाले, नहीं दूर दराज तक कोई गांव नहीं है। 2 किलोमीटर के दूरों पे आसपास के जो इलाके बस्तियां बसी हैं उसमें मिडिल क्लास की फैमिली के लोग रहते हैं। उसमें जो आबादी अगर हम बात करें तो मुस्लिम और हिंदू की आबादी 90 और 10% मानी जा रही है। लेकिन बिल्कुल, तो सोची समझी रणनीति के तहत ही इसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए हर एक एंगल से जांच आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए।